अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा शॉपिफाई का कोर्स स्टार्ट हुआ हुआ है इधर यूट्यूब पे। तो एक प्रॉपर प्ले लिस्ट हमारी चल रही है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के कोर्स के ऊपर। तो हमने स्टोर क्रिएशन और स्टोर डिज़ाइन, प्रोडक्ट अपलोड करना लास्ट वीडियो में सीखा था। पेजेस वगैरह भी हमने ऐड कर लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम वर्क करेंगे वो है कलेक्शन बनाना, कि हम कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं और सब कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जब कलेक्शंस हमने बनानी है वो प्रोडक्ट से आगे बनेंगी। तो प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो साथ नीचे आ जाता है कलेक्शंस का ऑप्शन। अभी हमारे पास हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो नहीं थे अपलोड किए, तो इसलिए अभी थोड़े प्रोडक्ट हैं। तो जब आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़्यादा कलेक्शंस बना रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स ज़ाहिर बात है अपलोड करेंगे। तो इसलिए हम सारी कलेक्शंस में प्रोडक्ट वाइज ऐड नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ कलेक्शंस में प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको सारी कलेक्शंस बनाना सिखा दूंगा जिससे आप किसी भी तरह की कलेक्शंस बना सकते हैं। चाहे आपके कितने भी कैटेगरीज के आप अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो वो आप अपनी कलेक्शंस बना सकते हैं, कोई भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे एक मेन कलेक्शन बना सकते हैं, उसके नीचे सब कलेक्शन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक कलेक्शन ही बना सकते हैं ऊपर, जिसमें आपके जो सब कलेक्शन होती हैं वो भी आ जाए। तो वो जो सब कलेक्शंस हैं वो साथ आप अपने मेन मेन्यू में, सब मेन्यू में भी शो करवा सकते हैं। मेन मेन्यू में जो आप है वहाँ पे अगर आप ऊपर कलेक्शन शो करवा रहे हैं, मेन कलेक्शन, तो उसमें साथ आप सब कलेक्शन भी शो करवा सकते हैं। वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आज। तो वैसे अभी एक कलेक्शन बना लेते हैं, होम एंड डिकोर। यहाँ पे जो आपने कलेक्शन बनानी है यहाँ पे आपने उसका टाइटल लिखना है। यहाँ पे जो कलेक्शन बनानी है आपने इसका टाइटल लिख लिया तो नीचे अगर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो आप बेशक रहने से कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दो तरह से कलेक्शन बना सकते हैं, एक मैनुअल एक ऑटोमेटेड। जो डिफॉल्ट सेट हुआ होता है वो ऑटोमेटेड होता है और दूसरा साथ ऑप्शन आ होता है मैनुअल। मैनुअल में ये होता है ऐड प्रोडक्ट टू दिस कलेक्शन वन बाय वन। आप मैन्युअली वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक में ये होता है एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोडक्ट्स दैट मैच द कंडीशन जो सेट विल ऑटोमेटिकली बी एडेड टू दिस कलेक्शन। मतलब आप कुछ इसमें फीचर्स डाल देते हैं, फिल्टर्स डाल देते हैं, कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट का टाइटल ये हो, अगर मेरे प्रोडक्ट में ये वर्ड यूज हो रहा हो, मेरे प्रोडक्ट की जो सब कैटेगरी है मैं प्रोडक्ट से जब ऐड कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये लिखो तो वो मेरा इस कलेक्शन में ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऐड हो जाए। तो हम उस पर इतना वर्क नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर वो कंडीशन आ जाती हैं और कंडीशन से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो इजी वे होता है वो मैनुअल ही होता है कि हम मैनुअली ऐड कर लें। तो इसलिए हमने यहाँ से मैनुअल कलेक्शन का मेथड चूज कर ली। उसके बाद हम कलेक्शन की इमेज ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो भी आपके पीसी में इमेज है या आप कहीं से भी कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये इमेज रैंडमली कोई भी ऐड कर लेते हैं। तो इसका आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप कलेक्शन इमेज शो करवाना चाह रहे हैं, या दो तरह की कलेक्शन इमेज शो हो जाती हैं, कि आप डिफ़ॉल्ट जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है आ रहा है कलेक्शन में आप उसकी इमेज शो करवा लें, वो सबसे फ्रंट एंड में शो करवा लें। या फिर आप एक कलेक्शन इमेज जो आपने कलेक्शन में ऐड की हुई है साथ कलेक्शन में रहते, वो आप फ्रंट में शो करवा लें। तो कुछ टीम्स आपको ऑप्शन देते हैं ये कि आप अपनी कलेक्शन इमेज शो करवाएं या अपना फर्स्ट प्रोडक्ट शो करवा लें। तो ये आप अगर कलेक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो ये आप वहाँ से जाके सेट कर सकते हैं अपने थीम कस्टमाइजेशन पे।
कि मैंने अपना प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट शो करवाना है या मैंने अपनी कलेक्शन इमेज शो करवानी है। तो ये हमारी कलेक्शन इमेज अपलोड हो गई है। ये जब हम अपने होम पेज पे या कलेक्शन पेज पे जो कलेक्शन ऐड करेंगे होम एंड डिकोर की, तो होम एंड डिकोर पे ये हमारी इमेज फ्रंट एंड पे आ रही होगी सबसे पहले। इसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ये ऐसे हमारी एक कलेक्शन बन गई। ये देखिए पहले इस सिर्फ एक डिफॉल्ट कलेक्शन थी होम पेज, तो अभी हमने एक कलेक्शन बनाई है होम एंड डिकोर। ये हमारी एक कलेक्शन आ गई। अब हमने सीखना है कि हम इसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने का जो बेस्ट मेथड है वो आप ये जैसे ब्राउज कर ले। ब्राउज करने पे आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 to 6 प्रोडक्ट्स है हमारे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर ज़्यादा हो तो आप यहाँ से उसको सर्च वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो आपको इशू हो रहा है तो आप यहाँ से सर्च करके उसको वन बाय वन ऐड कर। हमारा अभी एक ही कैटेगरी में से फॉल कर रहा है तो हम इस पे इसको चेक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऐड हो गया हो। जैसे इसी तरह कलेक्शन बनती है और इसमें आप अपने जितने भी चाहें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि एक दो तीन, आप जितनी भी कलेक्शन चाहें बना सकते हैं। आप सब कलेक्शंस भी बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सब कलेक्शन भी ऐसे बनती है। लाइक हम एक जैसे ऊपर मेन कलेक्शन बना लेते हैं क्लॉथिंग एंड शूज की। इसको हम मैनुअल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी एक मेन कलेक्शन बन गई है। अब हम इसकी सब कलेक्शन भी जो बनाएंगे वो यहाँ से ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम कलेक्शन बना रहे हैं, लेकिन हम इसे मेन मेन्यू में सब में कलेक्शंस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं वुमेन क्लॉथ। और एक हम बना लेते हैं इसकी सब कलेक्शन मेन क्लॉथिंग की। तो ये हमने अपनी सब कलेक्शंस बनाई हैं, लेकिन ये कलेक्शन में हम मेन कलेक्शन की तरह ही बना रहे होते हैं। तो इधर क्लॉथिंग चूज लेते हैं, हम क्लॉथिंग लिख देते हैं, क्लॉथिंग एक्सेसरीज। हम इसका टाइटल, हम इसके प्रोडक्ट्स, हम इसकी इमेज जब चाहें कलेक्शन की एडिट कर सकते हैं इसे। तो ये मैंने एक कलेक्शन बनाई है, इससे हमने वो ऐड किया प्रोडक्ट्स में भी हम थोड़े से प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं इसमें क्लॉथिंग एक्सेसरीज में। सेम वहाँ पे ब्राउज पे गए, क्लिक किया, ये हमारे शूज आके, ये हमारे पोर्टेबल किट पे सेफ्टी डूम कोड, ये पेट्स कलेक्शन है। तो इसको भी रहने देते हैं, जस्ट यही हमारा इस कैटेगरी पर। आप ये नहीं जरूरी नहीं कि वो जो कोई दूसरा प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऐड नहीं होगा, ऐड सब हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है जब आप एक कलेक्शन बनाए कैटेगराइज करें तो कोशिश करें वो ही प्रोडक्ट ऐड करें जो बिल्कुल रेलिवेंट हो आपके कलेक्शन के टाइटल से। तो ये हमारा हमने एक मेन कलेक्शन बनाई, ये हमने होम एंड डिकोर बनाई। को कलेक्शन बना लेते हैं पेट एसेसरीज की। तो भी हम मैनुअल कर देते हैं। इसकी भी यहाँ से इमेज अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारी पेट एसेसरीज, क्लॉथिंग एसेसरीज, मेन क्लॉथिंग, वुमेन क्लॉथिंग, होम डिकोर कलेक्शन बन गई है। ये पहले से डिफॉल्ट कलेक्शन। इस यहाँ से जितने चाहें आप कलेक्शन बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम इसे अपने मेन मेन्यू में हेडर में कैसे शो करवाएंगे, अपने होम पेज पे कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर में हमने पिछली दफ़ा जैसे पॉलिसी पेजेस ऐड किए थे, सेम यहाँ भी उसी तरह का कुछ होगा। तो देखते हैं, नेविगेशन पे क्लिक करते
नेविगेशन में जाके ये हमारा देखिए मेन मेन्यू आ रहा है और ये हमारा क्विक लिंक आ रहा है। तो इनको अब मेन मेन्यू में भी फर्स्ट हम शो करवाते हैं अपने कलेक्शन, और उसमें सब कलेक्शंस भी बनाएंगे टैब। तो यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम पे गए, यहाँ पे हमने लिंक जो कलेक्शंस का ये हमने सारी कलेक्शन यहाँ पे ऐड करी ऊपर मेन कलेक्शन में। ठीक है, ये हमारा एक कलेक्शन का ऑल कलेक्शन का सबसे ऊपर टैब आ जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट का आ रहा होता है, होम पेज का आ रहा होता है, वोटर्स का आ रहा होता है। तो ये देखिए इस तरह का हमारा यहाँ पे कलेक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा जब हम उसे यहाँ से सेव करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सारी बातें पीछे से चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ऑल कलेक्शंस का टैब शो हो जाएगा थोड़ी देर में। अब हम इसमें अपनी सारी कलेक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने अपनी कलेक्शंस बनाई थी, तो इसी टैब के हम सब में करेंगे। और उस कलेक्शंस का जो हमने एक बनाया था क्लॉथिंग का, उसकी भी आगे से हम कैटेगराइज जो की थी वुमेन क्लॉथिंग वुमेन क्लॉथिंग, उसको भी हम सब मेन्यू में डालेंगे क्लॉथिंग एक्सेसरीज की। तो सबसे पहले हम कोई कलेक्शंस रैंडमली ऐड कर लेते, ये कर लेते हैं होम एंड डेकोर। अब हमने इसको सब में डालना है और कलेक्शंस के मेन्यू पे सब में डालना है। तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऊपर। देखिए यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इसके सब में आ जाएगा जहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। यहाँ से हम कोड कलेक्शन ऐड कर लेते हैं, पेट एक्सेसरीज। ये देखिए ये भी उसके सब में आ गया, और ये भी उसके सब में। अब हमने इसकी भी सब कैटेगरीज बनाई थी क्लॉथिंग और एक्सेसरीज की। तो इनको भी हम अपने सब कलेक्शंस में ऐड कर लेते हैं। तो तो यहाँ से हम क्लॉथिंग की भी सब कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं जो हमने बनाई थी। वो फिर हम चला नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने ऐड की हुई है इसकी ऊपर कलेक्शन। अब हम इसकी भी सब कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके सब में डाल दिया मैंने क्लॉथिंग एक्सेसरीज के। तो इस तरह हम अपनी सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं, उससे भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं। हम जितनी चाहें इसमें कलेक्शन बना सकते हैं, जितने चाहें इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हम जहाँ चाहें इसे मेन मेन्यू में वहाँ पे शो करवा सकते हैं। जैसे ये मैं अब टैब उठाऊंगा कॉन्टैक्ट से पहले मैं जहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आज शो हो जाएगा। देखिए बहुत सा कॉन्टैक्ट का पेज उसके नीचे चला जाएगा। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको आगे पीछे भी कहीं भी शो करवा सकते हैं। तो ये हमने एक मेन कलेक्शन बनाई थी और कलेक्शंस के ऊपर हमारा टैब शो हो जाएगा। उसके नीचे हमें ये सब में शो होगा। उसके नीचे हमने और सब कलेक्शन ऐड की थी क्लॉथिंग एक्सेसरीज की मैन क्लॉथिंग, और हमने दोनों मैन क्लॉथिंग ऐड की। ये हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे वुमेन क्लॉथिंग ऐड करते हैं। तो इस तरह कलेक्शंस बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, और फिर उनको हम अपने मेन्यू में इस तरह का शो करवा सकते हैं। ये देखिए अभी हमारे मेन मेन्यू में ये शो हो गई ऑल कलेक्शन। ये उसका आ रहा है, ये उसका सब आ रहा है।
तो ये जो मेन मेन्यूज होते हैं ये भी थीम वाइज होते हैं, इसके भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अब जाहिर बात है हर थीम का अपना स्टाइल होता है बना हुआ। तो ये हमने भी फ्री थीम यूज कर रहे हैं तो उसका ये अभी स्टाइल आ रहा है, इतना बेटर नहीं है नो। लेकिन हम जब से अभी सीख रहे हैं तो बाकी सब थीम में भी ऐसा ही होता है, जो उसको थीम का थोड़ा डिजाइन चेंज होता है। ये हमारा ऊपर एक कलेक्शन का बटन आ गया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सारी कलेक्शन नीचे ओपन हो जाएंगी, इसमें हमने सब में ऐड किए। उसके नीचे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो हमने सब कलेक्शन ऐड किए हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब इसमें हमने कलेक्शन में जाना है, यहाँ से कुछ इसमें जाना जाता है तो ये हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो उस कलेक्शन में हमारा प्रोडक्ट शो हो जाता है। अब हम इस कलेक्शन पेज को भी वहाँ से हमने सीखा था कि हम एडिट कर सकते हैं कि आप कलेक्शन पेज पे क्या क्या चीज़ें शो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना कलेक्शन पेज भी ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ अभी प्रोडक्ट क्रिएट ही वहाँ पे किया था सेट, तो इसलिए हमारा सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट ही शो हो रहा है। तो इस तरह हम सारी जितनी भी चाहें अपनी कलेक्शन बना सकते हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट को सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज में हम अपने प्रोडक्ट ऐड करना चाहें अपने स्टोर पे कर सकते हैं और उसको मेन्यूज में भी शो करवा सकते हैं। ये नहीं कि हम मेन मेन्यू में, सिर्फ मैंने एग्जांपल ले लिए, मेन मेन्यू में हम उसको ये हमारा फुटर मेन्यू था, इसको हमने जस्ट एडिट किया था क्विक लिंक से। तो हम यहाँ पे अगर न्यू मेन्यू भी बनाना चाहें तो न्यू मेन्यू भी बना सकते हैं। इसे बना देते हैं फुटर मेन्यू। और इसमें हम अगर इसमें भी सारी कलेक्शन ऐड करना चाहें तो सेम वैसे ही हम अपनी सारी प्रोडक्ट कलेक्शंस इस मेन्यू में ऐड कर लेंगे और इस मेन्यू को हमें जाके वहाँ से थीम कस्टमाइजेशन में से फुटर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें ये हमारा एक और मेन्यू बन गया और हमने इसमें कलेक्शन ऐड कर दी। बट ये अभी शो नहीं होगा फुटर में, क्योंकि हमने अभी से थीम कस्टमाइजेशन में एक ही मेन्यू ऐड किया हुआ है। तो हम वहाँ से एक और मेन्यू का टैब जाके ऐड करेंगे और उसमें हम इस फुटर मेन मेन्यू का जो फुटर मेन्यू बनाया है इसको हम फुटर मेन्यू को वहाँ पे लिंक करेंगे, देन हमारा यहाँ पे मेन्यू शो हो जाएगा। तो इस तरह हम कलेक्शन बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट कैटेगराइज करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं और अपने मेन्यू में हम इस तरह उसे सब मेन्यू और मेन्यू बना सकते हैं उसका। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पे सीखेंगे कि हम अपनी कलेक्शंस के आगे मोर प्रोडक्ट्स भी कैसे ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, शिपिंग सेट कैसे कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।